नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। इस कलयुग में यदि असंभव को संभव करने की क्षमता किसी माध्यम में है तो निस्संदेह वो माध्यम साधना का माध्यम है। परमात्मा से सीधे साक्षात्कार करना, अपने इष्ट से एकाकार हो जाना, ये असंभव सी प्रतीत होने वाली चीज़ें साधना के द्वारा संभव हो जाती हैं, बशर्ते साधना में गहराई हो, अटल विश्वास स्वयं पर और अपने इष्ट अपने गुरु पर हो। और जब ये साधना फलीभूत होने लगती है तो एक ऐसा आनंद साधक को प्राप्त होता है जिसके आगे भौतिक सुख नगण्य प्रतीत होते हैं। और एक बार परमात्मा की अनुभूति का रस जब साधक चख लेता है तो ये सत्य कि मानव जीवन का अंतिम ध्येय इसी परमानंद की प्राप्ति है, उसे समझ में आ जाता है। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ 3 बहुमूल्य अनुभवों की, 3 ऐसे चरणों की जो यदि साधना में घटित हों तो ये बताते हैं कि ये वो समय है कि जब साधक अपने इष्ट से एकाकार हो गया है। अब उनके बीच में, साधक और इष्ट के बीच में कोई दीवार नहीं, कोई द्वैत नहीं। तो बात करते हैं प्रथम अनुभूति की साधना में, प्रथम चरण की। ये जो अनुभूति अगर आपको होती है तो इसका अर्थ है कि आप साधना के मार्ग पर बहुत तेजी से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या अनुभूति होती है कि जब आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान अपने मंत्र पर केंद्रित हो जाता है, जब अन्य कोई भी विचार और व्यर्थ की बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, साधना के दौरान परेशान नहीं कर रही होती हैं। क्योंकि आमतौर पर साधना काल के प्रारंभ में साधकों की ये एक परेशानी होती है कि बहुत सारे विचार उनके मन में आते हैं, अनचाहे व्यर्थ के विचार दिमाग में आते हैं, जिसके कारण ध्यान वो अपनी साधना पर, अपनी पूजा पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास से ये भी स्थिति आती है कि ये सारे अनचाहे विचार दिमाग में आना बंद हो जाते हैं और पूरा ध्यान अपने मंत्र पर, अपने इष्ट पर केंद्रित हो जाता है। और आज्ञा चक्र पर जिस भी देवी देवता का मंत्र जाप आप कर रहे हैं उनकी छवि दिखाई देती है और बंद आंखों के आगे इष्ट की छवि प्रकट होने लगती है। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके इष्ट से, आपकी परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो रहा है और जो भी आपका मंत्र जप है वो आपके इष्ट तक पहुंच रहा है, निस्संदेह पहुंच रहा है। तो हम जानते हैं कि दूसरा चरण क्या है। दूसरी स्थिति साधना में ये है कि जो मंत्र जप होता है वो वाचिक से मानसिक जप पर, अजपा पर जब साधक आ जाता है तो ये घटना जब आपके संग होती है, ये बताती है कि साधना में आपकी परिपक्वता बढ़ रही है, आपके इष्ट से आपकी निकटता दिन पर दिन घनिष्ठ हो रही है। और वाचिक जप से अजपा पर आ जाना ये स्वयं ही होता है, साधक को इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, ये प्राकृतिक रूप से उसके अंदर घटित हो जाता है। इस स्थिति में जो मंत्र है वो श्वासों के साथ निरंतर चलता रहता है, चाहे आप पूजा स्थल पर बैठे हैं या आप पूजा स्थल के बाहर हैं, दैनिक कार्यों में हैं या रात्रि में सो रहे हैं, वो जो जप है निरंतर आपके अंदर चलता रहता है मानसिक रूप से। कई बार नींद टूटने पर साधक को ये अनुभव होता है रात में कि वो जो जप है, मंत्र जप है, उसके अंदर चल रहा है। ये चरण जब साधना का आ जाता है तो ये संकेत है कि परमात्मा के संग आपकी निकटता, आपकी घनिष्ठता बहुत ज़्यादा हो गई है और आप अपने इष्ट के बहुत समीप हैं। तीसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है और ये चरम की स्थिति है जब आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं, जब साधक और इष्ट एकाकार हो जाते हैं। ये वो स्थिति होती है जब मंत्र जप करते हुए जब स्वयं ही छूट जाता है, शून्य की स्थिति हो जाती है। साधक को मंत्र का भान समाप्त हो जाता है कि वो कौन सा मंत्र जप कर रहा था, अपने शरीर का, अपने आसपास का भान समाप्त हो जाता है, कोई भी बोध आसपास का, स्वयं का, मंत्र का उसे नहीं हो रहा होता है और एक शून्य की स्थिति बन जाती है, गहरे ध्यान की स्थिति बन जाती है, जिसे समाधि की स्थिति कहते हैं। यही योग निद्रा है, अद्वैत की स्थिति यही है जब अपने इष्ट से एकाकार साधक हो जाता है और उनके बीच में कोई भी बाधा, कोई भी तीसरा व्यक्ति या तीसरी चीज़ नहीं होती है। इस समय भौतिक जगत से पूरा जो संपर्क है साधक का वो टूट चुका होता है और परमात्मा से वो इस समय साक्षात्कार कर रहा होता है। और ये जो समाधि की स्थिति है, धीरे धीरे इसकी समय सीमा अधिक बढ़ने लगती है और ये वो समय है जब दैवीय शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर प्रवाहित हो रही होती हैं। साधक का आभामंडल बहुत विशाल हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, देव स्वरूप व्यक्ति हो जाता है। और इस बारे में कबीर ने कहा है कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद।
अर्थात परमात्मा का जो अनुभव है वो बखान नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार एक गूंगा गुड़ खाकर गुड़ के स्वाद का बखान नहीं कर सकता। और ये जो स्थिति है ये किसी ग्रंथ को, किसी शास्त्र को पढ़कर प्राप्त नहीं होती, ये निरंतर साधना में स्वयं के अनुभव से प्राप्त होती है, नियमित अभ्यास से, गहरी इच्छा शक्ति से प्राप्त होती है, और यही परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन इस योग निद्रा को, योग तंद्रा को आलस्य की नींद से समानता नहीं करनी चाहिए, दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। एक स्थिति तो वो होती है कि साधक, कोई भी व्यक्ति रात को देर से सोया है या आलस्यवश मंत्र जप कर रहा है तो उसे गहरी नींद आ रही है, शरीर इधर से उधर हो रहा है, गर्दन झूल रही है, ये वो स्थिति नहीं है। ये वो स्थिति है कि शरीर निश्चल हो जाता है, भान तो खत्म हो गया, बोध अपने शरीर का, संपूर्ण जगत का खत्म हो गया, लेकिन शरीर निश्चल हो जाता है, दाएं बाएं नहीं गिरता है, गर्दन नहीं हिल रही है, और एक शून्य में जाकर जो पूरी ऊर्जा हमारी है, पूरा जो फोकस है वहाँ केंद्रित हो जाता है। इस स्थिति में जब साधक होता है तो मन की इच्छाएं नगण्य हो जाती हैं, भौतिक इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर तो परमात्मा के ज्ञान की, उसके प्रेम की धारा फूट पड़ी है, जिसमें भीग कर एक साधक का जीवन धन्य हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।